Good morning student. Today we will discuss our geography third chapter और चेंजिंग अर्थ। जैसे हमारे अर्थ में आपको पता है चेंजिंग टाइम टू टाइम चेंजिंग होते रहते हैं, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस लेथोस्फेयर। जैसा कि आपको पता है लेथोस्फेयर जो प्लेट्स होती हैं वो धीरे धीरे मूवमेंट करती हैं, और उनके मूवमेंट करने की वजह से ही हमारे अर्थ में क्या होता है, मोल्टन मैग्मा जो मैग्मा होता है वो उत्पत्ति करता है, मोल्टन मैग्मा बनता है। ठीक है। फिर हमारे अर्थ का जो मूवमेंट है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारे अर्थ के मूवमेंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है बेटा, इसमें सडन फोर्सेस होता है, अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनोज बनते हैं, लैंडस्लाइड होती हैं। एंड एक्सोजेनिक होता है आउटसाइड फोर्सेस। उसमें क्या होगा, इरोजनल एंड डिपोजिशनल होगा। इरोजनल मतलब कोई मिट्टी एक जगह से खुरद कर मतलब दूसरी जगह चली जाती है, वो विंड के जरिए भी या रिवर के जरिए भी, पानी की वजह से या हवा की वजह से वहाँ से खुरद कर दूसरी जगह चली जाती है। और डिपोजिशनल में क्या होगा कि दूसरी जगह से आकर वहाँ पर ऐड हो गई है मिट्टी, उसको बोलते हैं डिपोजिशनल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इसमें वोल्केनोज के बारे में बताया गया है कि जो हमारा वोल्केनोज है वो कैसे उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसमें पाइप, रेड कलर का जो पाइप दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं वेंट। इससे क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो ऊपर की तरफ निकलता है। और जो मोल्टन मैग्मा होता है वो हमारी मेंटल जो होता है उस पार्ट में बनता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे अर्थ के 3 सरफेस होते हैं, क्रस्ट, कोर एंड मेंटल हमारे बीच का पोर्शन होता है, उसी में मोल्टन मैग्मा बनता है बेटा। ठीक है। और जैसे ही मैग्मा हमारे सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर आएगा तो वो लावा का रूप ले लेता है। क्रिएटर क्या होता है, क्रिएटर ओपन माउथ होता है, उसमें से गैसेज और एसिड्स निकलते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है बेटा ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की उत्पत्ति कैसे होती है। फोकस उसका मेन बिंदु है जहाँ से अर्थक्वेक मतलब अपना एनर्जी क्रिएट करता है। फिर उसका एपिसेंटर के बारे में डिस्कस किया गया है, जहाँ से फिर वो चारों तरफ मूवमेंट करता है। नेक्स्ट बेटा इसमें बताया गया अर्थक्वेक के स्टडी के बारे में, जो भुज में 26 जनवरी 2001 में जो भूकंप आया था उसके बारे में डिस्कस करा गया है, जिसमें 6.9 सबसे हाईएस्ट स्केल पे, रिचर स्केल जिसको बताया गया है वो आया था। वहाँ पर बहुत सारा इसमें लोगों की हानि हुई थी। नेक्स्ट बेटा इसमें बताया गया है कि अर्थक्वेक है उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, मतलब अपने आप को हम सेफ़ कैसे रख सकते हैं। इसमें 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। सेफ स्पॉट, कोई ऐसी जगह ढूंढनी है हमें। स्टे अवे फ्रॉम, किससे हमें दूर रहना है। एंड बी प्रिपेयर्ड, कैसे हमें तैयारी करनी है। इन सब के बारे में डिस्कस। यहाँ पर बेटा एक सिस्मोग्राफ मशीन दिखाया गया है जिससे कि अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। ये मशीन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है बेटा मेजर लैंड फॉर्म्स। जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं वो कैसे बनते हैं और उनका क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से वो अपना वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले है वर्क ऑफ अ रिवर। रिवर के बारे में बताया गया है कि रिवर जो वाटर होता है रनिंग होता है, फिर एक जगह जैसे ही वो एक जगह नीचे मतलब नीचे गिरेगा तो वाटरफॉल बन जाता है, उसका रूप ले लेता है। इन सब के बारे में डिस्कस करा गया है इसमें, वाटरफॉल कैसे बनता है। फिर है फ्लड प्लेन एरिया पे फ्लड आता है तो रिवर का मूवमेंट कैसे होता है, इन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स हैं वो अपना कैसा काम करती हैं कि सी वेव्स होती हैं जैसे जैसे उनका मूवमेंट होता है तो वो चट्टानों को भी क्या करती हैं, इरोड कर देती है, उनको भी पिघला देती हैं, उनमें भी छेद कर देती हैं, होल बना देती हैं। वर्क ऑफ आइस, ऐसे ही वर्क आइस जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलते हैं तो क्या करते हैं, वो भी इरोड करते हैं, मतलब वहाँ पर क्या होगा, लेक बन जाएंगी या धीरे धीरे वो रिवर्स की शेप में भी ले लेते हैं। जैसे ही मतलब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनसे भी वो क्या होता है, हमारा लैंड फॉर्म का ही एक जरिया है वो। नेक्स्ट है बेटा वर्क ऑफ विंड। जैसा कि आपने कभी भी विजिट किया होगा डेजर्ट में क्या होता है, हवा क्या करती है, एक जगह से मिट्टी को उठा के बहुत दूर पहुंचा देती है, वहाँ इरोजन कर देती है, दूसरी जगह उसको डिपोजिशन कर देती है। तो विंड भी हमारे लैंडफॉर्म का एक हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट बेटा इसमें फिर आगे एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको।
तो ये हमारा चैप्टर है, इसमें हमें यही सब कुछ डिस्कस करना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।